प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे अपने भाषण में कि वो महिलाओं का योगदान सांसद पे उस पर चर्चा कर रहे थे और उनका उल्लेखनीय योगदान को वहां पे रेखांकित कर रहे थे। खबर क्या है, खबर चर्चा में क्यों एक बार फिर से है, जो 2010 में एक बार संसद जब वो लैप्स हुआ बिल, लेकिन फिर चर्चा में क्यों है, एक बार फिर बातचीत का क्यों सिलसिला जुड़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है, लेकिन हमारे सहयोगी यतीश हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि बुधवार को बिल पेश होगा, ऐसी चर्चा बहुत तेज है, इस पर अंतिम तौर पर मोहर लग गई है कि माने कि वो आ रहा है। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरह के अभी समीकरण है, खासकर आप देखेंगे 27 साल से जो विधेयक है वो लटका हुआ है। 14% आज के अगर हिसाब से देखें सदन में 14% महिलाओं की संख्या है, जो कि 33% की बात करते हैं। तमाम राजनीतिक दल बात करते हैं कि बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, आधी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी 14% यानी 15% से भी कम है। तो ऐसे में जब अमृतकाल का दौर है, जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब अमृतकाल इस पूरी सरकार के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वो अमृतकाल से वो आधी आबादी क्यों पीछे रहे। जो हमारे विश्वस्त सूत्र है उनका भी साफ कहना है कि 2010 में ये बिल आया, लेकिन राज्यसभा में पास हुआ और नौबत ये तक आई कि मार्शल लॉ के द्वारा कई सांसदों को बाहर करना पड़ा, हाथापाई तक की नौबत आई, लेकिन जब लोकसभा में बिल आया तो वो पारित नहीं हो पाया। तो अब उस आधी आबादी को उसका बराबरी का हक मिले, उसे उसका वाजिब हक मिले, ऐसे में पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने कर दी। और हमारे सूत्रों ने यही साफ कहा है कि इस सेशन में जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसमें ये बिल आएगा और कोशिश है कि बुधवार को ये पेश किया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं कि बुधवार को किसी भी समय सरकार इसे पेश कर सकती है और ये बड़ा अमृतकाल का तोहफा महिलाओं के लिए मोदी सरकार की तरफ से हो सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब 14% की बात करते हैं, हम कहते हैं 14% इसमें महिला हैं संसद में अगर का, तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें साजिया इल्मी साहब, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि ऐतिहासिक दिन है, देखिए पीछे आपके, देख लीजिए जी भर के, ये बात आखिरी सेशन इस शानदार। मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमको तो दिखाइए, क्योंकि हमने तो इसमें कई मौके ले, जिस तरह से आपका भी रहा, मेरे तो कई बार मौके मिला, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनको जरूर दिखाइए कि ये भी ऐतिहासिक पल है। जी बिल्कुल ऐतिहासिक। अनुराग जी, इतनी सुंदर हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, और आपको भी लग रहा होगा कि इस बिल्डिंग को देख के आपको याद आता होगा कि देश आज़ाद हुआ था और इसी बिल्डिंग में पार्लियामेंट पहली बार बैठी थी और जिसमें लोकतंत्र की बात हुई थी, जो सबसे मजबूत स्तंभ है, और वो लोकतंत्र इस बिल्डिंग से के माध्यम से ही शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है उस लोकतंत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नए पार्लियामेंट में, जो उन्होंने शुरुआत में लोकतंत्र का जो उतना सम्मान नहीं करती हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि नए सदन में जाके शायद कुछ लोकतंत्र पे उन्हें विश्वास होगा, लोकतंत्र का पूरा सम्मान करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, कहना जरूर है, तो निश्चित तौर से आपने जी जनता यही कह रही है भाई, जनता को आपने जो इस पार्लियामेंट में आने के बाद जनता तो चुन को इनको लाई है, लाएगी, तो इसमें आपने वादा दिया था ना, नुक्ताची है गमे दिल ना, नुक्ताचीनी तो करनी है। नहीं कोई नहीं, आपको इस पार्लियामेंट में खड़े होके जो आपने, अच्छा, जो सार्थक चर्चा है उस पर तो चर्चा कर ही लेनी चाहिए। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी मौजूद हैं। महिला आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और सारी पॉलिटिकल पार्टी, और इसको बड़े तरीके से उसको कहा जा रहा है ट्रम्प कार्ड की तरह भी, लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड की तरफ से कांग्रेस ने इसको श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि हमने उठाया, हमने पहली बार कहा महिला आरक्षण को लेकर। तो कुल मिला के गणित क्या कहती है इस विशेष सदन को जहां तक बुलाया गया सेशन। देखिए, कांग्रेस भी लेकर आई थी, उसमें बीजेपी ने काफी नुक्ताचीनी तब भी की थी, और उसमें जब 2008 मैं नुक्ताचीनी सुधीर भाई, देखिए 99 से 2000 समाजवादी पार्टी की ताकत देखी है, सदन नहीं चलने दिया। 2004 से 2014 भी ताकत देखी है, जब चलने नहीं देते थे सदन, 4 सांसद, और अभी लोकतंत्र की दुहाई, अभी लोकतंत्र की दुहाई न दिया जाए, ठीक है ना। मैं आ रहा मुद्दे पे, आपके मुद्दे पे बिल्कुल आऊंगा। मैं महिला आरक्षण पे आता हूँ। हाँ। 2008 में जब 108वां संसद संशोधन बिल पास किया था, आपको याद होगा, बिल्कुल, है ना, उसमें क्या था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षण सरकार ने दिया हुआ है, उसमें उनकी महिलाओं को आरक्षण दिया था, उसमें कोटा विद इन द कोटा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ठीक है ओबीसी को कोटा दो, उसमें बीजेपी ने कहा, कई पार्टियों ने कहा कि अब हमारे पार्टियों के भीतर भी कोटा दिया जाए, लेकिन सरकार की मंशा पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि एक तो टाइमिंग गड़बड़ थी, ऊपर से SC ST के विद इन कोटा कैसे हो, और तीसरा कई लोगों का ये कहना था कि कहीं रोटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी सीट्स होना चाहिए। लेकिन उसके चलते भी कई बार हो सकता है लोगों की कमिटमेंट पर असर पड़ता, एक बार यहाँ से एक बार वहाँ से, तो एक खाना बदोश जीवन न हो सांसद। लेकिन एक बात तो सच ये रही है कि कमिटमेंट के तौर पे, सहमति के तौर पे सारे लोग चाहते थे कि महिला का अच्छा हो।
ऐसा नहीं है। आरजेडी खास तौर से और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इसकी मुखालफत। अनिल जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने भी ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी ने और आरजेडी ने उस वक्त भी पुरजोर इसकी मुखालफत की थी। ये तक बयान आए थे, कहना नहीं चाहिए दिवंगत हो गए हमारे वो बहुत ही बड़े नेता स्वर्गीय शरद यादव जी, जिन्होंने कहा था परकटी महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए आरक्षण। तो देखिए दो मुद्दे इसमें हैं कि इसमें भी वो क्रीमी लेयर तो नहीं होगी, इसमें भी वो महिलाएं जो किसी परिवार से आती हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, विधवा हैं, वो उनको लाया जाएगा कि एक आम महिला को जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिस परिवार में उसका कोई नहीं है जो राजनीति में हो, उसको मौका मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है। और उसके बाद भी इस बात पर भी सवाल उठे कि जो रिजर्व्ड सीट्स है अनुसूचित जाति और जनजाति में, उनमें भी क्या एक तिहाई जो है उसमें भी वहाँ उस समाज की औरतों को दिया जाएगा और उसमें भी रोटेशन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ये मामला रहा है। सहमति बनाने के लिए मैं पहले तो आप ही से पूछूंगा और फिर मैं कांग्रेस से पूछ जानना चाहूंगा कि सहमति, क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन 2010 में कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों का लग रहा था कि एक जगह जाके सहमति नजर आ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी आरजेडी अलग अलग थे। तो सहमति बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का भी स्वर्गीय वो भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, बिल्कुल बात की थी। और बल्कि उस वजह से सुषमा स्वराज कमेटी ऑफ 33% रिजर्वेशन विद इन बीजेपी, यानी कि आंतरिक तौर पर हमारे ऑलरेडी है वो 33% जो है महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग ऑफिस बेरर्स हैं, वो एक इंटरनल सुषमा स्वराज कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो वो तो उनका तो हमने योगदान देखा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उन सारी महिलाएं, सारी मुख्तलिफ पार्टी से उनका योगदान का भी जिक्र किया और ये ज़रूरी है। पर ये कतई इस बात पर मोहर नहीं लगा रही हूँ प्रतीक जी कि यही होगा, लेकिन अगर ऐतिहासिक फैसलों की बात कही जा रही है कि ये सत्र में ऐतिहासिक फैसले होंगे तो देखने को होगा। मुझे लगता है मैं अनिल से लेना चाहूँगा, फिर मैं जाऊँगा स्टूडियो की तरफ। जी प्रतीक जी, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस की मांग यही रही है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री के भाषण पे एक कमेंट आपका, और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में इसमें महिला आरक्षण। देखिए प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर बड़ा ही शानदार भाषण दिया, 75 साल की बात करी है, इस देश के गौरवमयी इतिहास की बात करी है। तो मुझे लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता 70 साल क्या किया, उन्हें प्रधानमंत्री जी के भाषण से जवाब मिल गया होगा कि 70 साल क्या हुआ, क्योंकि उस 75 साल में 70 साल वो कांग्रेस के ही गिनवाते हैं। दूसरा, मैं छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अगले दिन हम संसद में जाएंगे, कल जो है नए संसद में जाएंगे और भगवान गणेश की चतुर्थी है और निश्चित तौर पर सारे विघ्न कट जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित तौर पर ऐसा ही होने वाला है। जो 9 साल से जो जनता के विकास में जो विघ्न और समस्याएं आ रही हैं ना, वो निश्चित तौर पर हटने वाली हैं। नई सरकार होगी, नई प्रधानमंत्री होंगे, नया विपक्ष होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। प्रधानमंत्री, मैं आपके इसी यहाँ तक के बात के स्टेटमेंट को लेता हूँ, नए प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, नहीं ठीक है।